एक समय की बात है। एक नाव तूफान में फंस गई और सारी नाव टूट गई और नाव के सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। भगवान की कृपा से उनमें से एक व्यक्ति बहते हुए समुद्र के किनारे आ गया। जब कुछ देर बाद उस आदमी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान द्वीप पर आ गया है और उसने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की। भगवान, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। लेकिन पूरा दिन बीत गया और कोई मदद के लिए नहीं आया। दूसरे दिन भी उसने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, लेकिन दूसरे दिन भी ऐसे ही बीत गया और ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। अब वह हार मान चुका था। अब उसने इस द्वीप को ही अपना भाग्य मान लिया और कुछ सूखी लकड़ियाँ और घास इकट्ठा करके एक झोपड़ी बना ली। उस द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवन बिताने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक दिन उस आदमी ने आग जलाई और खाने की खोज में निकल गया। लेकिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी है। यह देखकर वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसके पास ये एक झोपड़ी ही थी। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए और शिकायत करनी शुरू कर दी। भगवान जी, मैंने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। पर जब मैंने अपने लिए एक झोपड़ी बना ली तो आपने उसको भी जला दिया। वह बहुत दुखी हुआ और सारी रात भगवान से शिकायत करते करते सो गया। पर जब वह सुबह उठा तो उसको बहुत ज़ोरों की आवाज़ आनी शुरू हुई। उसने देखा कि एक नाव उसके किनारे पर आ रही है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि आखिरकार मदद आ गई थी। वो आदमी नाव में बैठा ही था कि उसने नाव चालक से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तब नाव चालक ने उत्तर दिया, हमने रात को आग का इशारा देखा था जो इस द्वीप से आ रहा था, और हम समझ गए कि कोई ना कोई इस द्वीप पर ज़रूर है जिसने आग का इशारा दिया है। लेकिन आदमी ने उत्तर दिया, मैंने कोई आग का इशारा नहीं दिया था। नाव चालक ने कहा, हम केवल आग के इशारे पर ही यहाँ पर आए हैं। तब वो आदमी सोचने लगा कि जो मेरी झोपड़ी जली थी उसको यह नाव चालक आग का इशारा समझ रहा है। और अंत में वो आदमी समझ गया था कि यह भगवान की ही योजना थी उसको इस द्वीप से निकालने की, और भगवान की योजना उसकी योजना से कहीं बड़ी थी। अब उसने भगवान को धन्यवाद देना शुरू किया। अगर हम अपनी ही ज़िंदगी को देखें तो हम पाएंगे कि हम न जाने कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाती तो हमारा विश्वास और धैर्य टूटने लग जाता है और ना ही हमें कोई अपनी ज़िंदगी में उम्मीद दिखाई देती है, और भगवान से शिकायत करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम भगवान पर विश्वास रखें तो एक दिन सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, क्योंकि भगवान के पास सबकी ज़िंदगी के लिए एक योजना है, एक लक्ष्य है। जब आपकी ज़िंदगी में भी आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होने लगे तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान के पास हमारे लिए ज़रूर कोई योजना होगी जो हमारी योजना से बेहतर होगी।